नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और जो आज इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वो है गोरखपुर से। ठीक है, तो एक तो है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इसी के साथ एक दूसरी है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, जो मेन सिटी के अंदर जो ऑपरेट करता है वो है गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी जीडीए। और उससे थोड़ा सा बगल में यानी कि 15 से, अगर दिल्ली की साइड से, अगर हम दिल्ली को रेफरेंस रखते हैं इस साइड से, वेस्टर्न यूपी की साइड से देखते हैं तो इस साइड से मेन जो गोरखपुर है उससे 15 से 20 किलोमीटर पहले जो एरिया पड़ता है वो है गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी गीडा का। तो गीडा ने वहां पे सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है गीडा को, और उन्हीं सेक्टर्स में अब गीडा ने लॉन्च की है एक योजना जिसमें इन्होंने आवासीय प्लॉट्स निकाले हैं, व्यावसायिक प्लॉट निकाले हैं और औद्योगिक प्लॉट भी निकाले हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो जानकारी देंगे अब आपको आवासीय प्लॉट की। कीमत जो शुरू हो जाती है प्लॉट्स की, आवासीय प्लॉट की बात मैं कर रहा हूँ, 10,85,400 कुछ रुपए का सबसे सस्ते वाला फ्लैट प्लॉट है। जो सबसे छोटा प्लॉट है उसकी कीमत पड़ेगी आपकी लगभग इतनी। तो इस वीडियो में आज पूरी जानकारी इस योजना से संबंधित आपको देंगे। उसको शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स आती हैं उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में। ठीक है, तो बाकी वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना और वीडियो अपने यार दोस्तों में, अपने फैमिली मेंबर्स में शेयर जरूर कर देना, ताकि वो भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक उन तक पहुंच सके। ठीक है, इन्फॉर्मेशन पहुंचना जरूरी होता है। ठीक है, जब से हमने चैनल शुरू किया है काफी लोगों तक हमने इन्फॉर्मेशन, काफी स्कीम्स की पहुंचाई है। तो इस वीडियो को भी आप शेयर करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि फ्यूचर में कोई भी स्कीम आए उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। बेल आइकन क्लिक कर देना ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो, कोई भी नया अपडेट हम आपको दें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइमली। ठीक है, ऐसा ना हो कि स्कीम खत्म हो गई कोई, उसके बाद में आपको पता चला कि अच्छा उस टाइम पे ऐसी कोई स्कीम आई थी, हमें तो पता ही नहीं चला, हमने तो मिस कर दी अपॉर्चुनिटी। जिन्होंने लिया होता है फिर हम उनसे पूछते हैं कि आपको किसने बताया। तो ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अभी दिल्ली में भी स्कीम चल रही है, यूपी में अवध विहार की स्कीम चल रही है, राजस्थान में है, तो काफी सारी स्कीम्स है जो अभी ऑनगोइंग है। वो भी आप जाकर चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। कुछ के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो करते हैं शुरू जानकारी देना आपको जल्दी से। तो इस जो वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे वो है सिर्फ आवासीय भूखंड। ठीक है, जो बड़े भूखंड है उनकी जो व्यावसायिक और औद्योगिक भूखंड है उनके बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे। सारी डिटेल जो आपको देंगे वो देंगे आवासीय भूखंड से रिलेटेड। ठीक है, तो किसकी स्कीम है ये? गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गीडा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आपको एक बार ओवरव्यू कर देते हैं। एक तो डिटेल्स ऑफ प्लॉट्स की, किस टाइप के प्लॉट है, क्या रेट है, किस एरिया में निकले हैं, कितने कितने प्लॉट कहाँ पर निकले हैं, अप्लाई कैसे करना है, क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर ध्यान से देखना। दूसरी स्कीम्स की तरह से इसकी जो एलिजिबिलिटी है एकदम डिफरेंट है, तो ये गलती मत कर देना, आप कहीं आप अप्लाई कर दो और बाद में आपका अलॉटमेंट भी हो जाए और आपको प्लॉट ना मिल पाए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी ध्यान से देखना। अप्लाई कैसे करना है वो बताएंगे, क्या क्या डेट्स है इंपॉर्टेंट वो बताएंगे, और अलॉटमेंट कैसे होगा वो बताएंगे, और बाकी जो कंडीशन होगी वो सारी बताएंगे। प्लॉट जो आपको मिलेंगे फ्री होल्ड है कि लीज होल्ड है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, किस लोकेशन में ये प्लॉट है, लॉटरी ड्रॉ होगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये प्लॉट निकले हैं, और रिजर्वेशन से संबंधित बात। तो जितनी भी जानकारी आपको जरूरी है अभी इस स्कीम से रिलेटेड वो सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक अभी, ठीक है, और शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। ये है इसका एक ब्रोशर, एक बैनर जो गीडा ने लॉन्च किया है। इसमें थोड़ा सा क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं ये वाले जो दो बॉक्स ऊपर देख रहे हैं ये है आवासीय योजना के अंतर्गत जो प्लॉट्स निकाले हैं ये वाले, और जो नीचे है ये है इंडस्ट्रियल और औद्योगिक की डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्लियरली नहीं दिखेगा तो हम आपको क्लियरली विजिबल कराते हैं सारी चीजें। सबसे पहले बता देते हैं लोकेशन। तो गीडा के दो लोकेशन में ये प्लॉट्स की योजना आई है, एक तो गीडा सेक्टर 11 और सेक्टर 23 में। सेक्टर 11 की जो लोकेशन है वो है कालेसर के नाम से जानी जाती है, कालेसर में ये पड़ती है गीडा की सेक्टर 11। और जो ये है सेक्टर 23 में जो योजना है वो है सहजनवा आवासीय योजना। सहजनवा जो है, सहजनवा के नाम से वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है सेक्टर 23 में। इसका ये तीसरा चरण है, इसमें काफी सारे प्लॉट्स पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। अब जो बच्चे कुचे फ्लैट्स है, प्लॉट है, वो अब इस स्कीम के माध्यम से आपको अलॉट किए जाएंगे। तो सहजनवा आवासीय योजना हो गई और एक कालेसर आवासीय योजना हो गई। तो दो योजनाएं हैं, जैसे दो जगह पे प्लॉट निकाले हैं, तो क्या हमें दोनों योजनाओं के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा? तो हाँ जी, आपको
दोनों जो लोकेशन है, दोनों के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको 2 एप्लीकेशन अलग अलग अप्लाई करने पड़ेंगे दोनों लोकेशन के लिए। बाकी ये जो आप डिटेल्स देख रहे हैं इसकी स्क्रीन के ऊपर, ये है सेक्टर 11 से। ठीक है, जो सेक्टर 11 और 23 है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि बहुत 15, 20, 25 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों सेक्टर्स में। डिफरेंस कमी है, लेकिन ये सेक्टर 11 से एग्जैक्ट डिस्टेंस इन्होंने लिखी है, एग्जैक्ट नहीं है एक्चुअली, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो जैसे सहजनवा रेलवे स्टेशन सेक्टर 11 से पड़ जाता है 4 किलोमीटर की दूरी पे, 4.5 किलोमीटर पे, और जो दूसरी सेक्टर 23 है वो तो वहीं पे पड़ता है सहजनवा में। ठीक है, बल्कि नौसड़ 10 किलोमीटर है, गोलधर मार्केट हो गया 13 किलोमीटर, गीता प्रेस जो है गोरखपुर में फेमस 15 किलोमीटर, गोरखपुर रेलवे स्टेशन पड़ जाता है 14 किलोमीटर। तो आप ये सारी जानकारी देख सकते हैं डिटेल्स की, कहाँ यहाँ से जो ये योजना निकली है जीडीए की, गीडा की, तारामंडल गोरखपुर विकास प्राधिकरण का ऑफिस भी 13 किलोमीटर है यहाँ से। बाकी सारी चीजें, गोरखपुर मंदिर आप देख सकते हैं 16 किलोमीटर। आधे घंटे की डिस्टेंस के अंदर अंदर आपको सारी चीजों का एक्सेस यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, ये बाकी साइड में दिखाई हुई है प्लॉट्स की डिटेल्स, ये भी आप यहाँ आगे दिखाते हैं आने वाली स्लाइड्स में। तो ये आप जानकारी जो देख रहे हैं, ये है सेक्टर 11 कालेसर भूखंड आवासीय भूखंड वाली योजना से। ठीक है, एक बार संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। जो ये सेक्टर 11 की जो ये लोकेशन है कालेसर वाली, ये कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है गोरखपुर लखनऊ नेशनल हाईवे और सोनोली कुशीनगर मार्ग का जो जंक्शन है टी पॉइंट पर, यानी 0 पॉइंट पर, वहां पर ये लोकेशन सेक्टर 11 की पड़ती है। तो नेशनल हाईवे पर ही ये लोकेशन लाई करती है। बाकी जो पहले, इसके पहले क्या किया है गीडा ने, सेक्टर 5 बसाया है न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, और सेक्टर 23 में सहजनवा आवासीय योजना के अंतर्गत इन्होंने प्लॉट्स आवंटित किए हुए हैं पहले से ही। बाकी अभी यहाँ पर काम चल रहा है, सड़कों को चौड़ी किया जा रहा है, नाली वगैरह बनाई जा रही है, पार्क वगैरह डेवलप किए जा रहे हैं, पुल वगैरह बनाए जा रहे हैं, और बिजली वगैरह की जो फैसिलिटी है वो सब पे काम अभी यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, तो वो सब कुछ आपको डेवलप करके पूरा प्लॉट आपको मिलेगा। अब आप देख लेते हैं सबसे पहले डिटेल सेक्टर 11 के प्लॉट की। सेक्टर 11 में क्या क्या दिया जा रहा है। तो ये डिवाइड कर दिया है प्लॉट्स को अलग अलग कैटेगरी में। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, और ये कैटेगरी किस बेस पे बनाई है? ये बनाई है एरिया के हिसाब से, कितने बड़े प्लॉट है। तो सबसे बड़ा प्लॉट ए कैटेगरी में रख दिया 300 मीटर के, फिर 250 मीटर, 300, 200 मीटर, 180, सबसे छोटा मीटर मिलेगा आपको 90 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। किस कितने बड़े, कितने साइज के कितने प्लॉट है, ये सब आप देख सकते हैं। 90 प्लॉट, 90 स्क्वायर मीटर के हैं 16 प्लॉट। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं एक बार स्क्रीन के ऊपर। ये आप देख रहे हैं रेट। ठीक है, तो हर कैटेगरी में रेट कितना आपको पड़ेगा। तो छोटे साइज में जो है रेट भी आपको पड़ेगा 28,000 रुपए स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर के हिसाब से रेट लिखे हुए हैं। ठीक है, तो और 300 मीटर की तरफ जाओगे तो थोड़ा रेट बढ़ जाता है, 33,500 स्क्वायर मीटर तक का रेट आपको मिलेगा। जब आप अप्लाई करोगे तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे करना है वो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है गीडा ने, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसके सामने, अगर आप 90 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2,52,000 रुपए पे करने होंगे। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 10% के आसपास होगा जो प्लॉट की कॉस्ट होगी, और 28,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के रेट से आपको अलॉट किया जाएगा। तो 242 है टोटल प्लॉट सेक्टर 11 में। अब देखते हैं सेक्टर 22 में और सेक्टर 23 में। सेक्टर 23 में क्या है एग्जैक्ट, इन्होंने भूखंड की संख्या भी बता दी है। जो सेक्टर 11 में भूखंड की संख्या वगैरह नहीं लिखी है क्योंकि ज्यादा प्लॉट है, यहाँ पर कम प्लॉट है, तो यहाँ पर इन्होंने आपको लिख के बता दिया है भूखंड की संख्या भी। तो ए, बी, सी और डी, ये 4 कैटेगरी में इन्होंने प्लॉट निकाले हैं, और रेट क्या रखा है? 20,100 रुपए स्क्वायर मीटर से शुरू हो जाएगा, और साइज शुरू होगा 54 स्क्वायर मीटर से। ठीक है, तो जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करोगे वो आप देख लेना, सामने दिख रहे हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितना पे करना है। तो 20,100 रुपए से इसका रेट शुरू हो जाता है, और कहाँ तक जाता है? 23,700 रुपए पर स्क्वायर मीटर तक ये अलॉट होंगे सेक्टर 23 वाले। ठीक है, तो ये आपको जानकारी दे दी हमने। रेट क्या है, कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको अप्लाई करते टाइम पे करना है, और किस साइज के प्लॉट आपको मिलेंगे। जिस भी साइज के लिए आप इंटरेस्टेड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अदर चार्जेस होंगे, यानी मान लो पार्क फेसिंग आपको प्लॉट निकलेगा तो उसमें आपको 5% का पे करना पड़ेगा, 5% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी निकल जाती है तो आपको पे करना पड़ेगा 10%, और अगर कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी भी है, पार्क फेसिंग भी है, तो आपको पे करना पड़ेगा 15% एक्स्ट्रा प्लॉट की कीमत से। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी की, अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो सबसे ध्यान से देखना ये बात, बहुत ध्यान से, जब एलिजिबल हो आप सारा वेरीफाई कर ले तभी आप अप्लाई करना, कहीं आप एज के चक्कर में गलत अप्लाई ना कर दें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि यूपी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, भारत में किसी भी राज्य से कहीं से भी कोई भी अप्लाई कर सकता है, सिर्फ इंडियन होना चाहिए। ठीक ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज होनी चाहिए 21 साल। ठीक है, तो आपने जितनी भी स्कीम अभी तक देखी होगी सब में इसकी जो योजना, इनमें जो एलिजिबिलिटी होती है, उम्र होती है 18 साल। 18 साल या इससे ज्यादा। अभी इसमें आपको 21 साल से कम से कम 21 साल से बड़े वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, जो 21 साल जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। और गीडा में आपके पास कोई भूखंड या भवन पहले से आवंटित नहीं होना चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी। अब देख लेते हैं आवंटन के लिए क्या पात्रता है। कि जब जिसका आवंटन होगा वो लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से होगा। लॉटरी ड्रॉ में जाने के लिए वो ही जा सकते हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और वहां पे जाने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी होगी वो लेकर जाना है, तभी आपको पार्टिसिपेट मतलब एंट्री वहां पर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए जो ऑनलाइन प्रस्तुत जो होगा आवेदन पत्र वो आपको दिखाना है। 21 साल की उम्र होनी चाहिए आपकी कम से कम। एक परिवार में एक ही भूखंड आपको अलॉट किया जाएगा। मान लो एक से ज्यादा निकल जा मतलब पहला निकल जाएगा तो उसके बाद के सारे आपको नहीं दिए जाएंगे। एक परिवार को एक ही भूखंड अलॉट किया जाएगा। ठीक है, तो भूखंड में पति पत्नी संयुक्त रूप से वो मतलब को एप्लीकेंट बन के भी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी दी गई है। डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं हम क्या क्या चाहिए आपको। एक तो फोटो चाहिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक एफिडेविट है जो कि इसी ब्रोशर के अंदर में आपको मिल जाएगा और वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। ठीक है, ये आपका शपथ पत्र मैंने दिखा दिया। ये आपका ब्रोशर आपका वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और इस ब्रोशर के अंदर भी इसका मिल जाएगा। ये है कालेसर आवासीय योजना। अगर कालेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं सेक्टर 11 के लिए, और अगर सहजनवर आवासीय के सेक्टर 23 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसके लिए शपथ पत्र है। इसको 100 रुपए के पेपर पर स्टाम्प वो कराना है, नोटरी। ठीक है, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराकर ही दोनों ये अपलोड आपको करने हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं अब। ठीक है, तो आज जब हम ये वीडियो से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 12 फरवरी आज हो चुका है, और आज से इसके एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। तो आप अगर इस स्कीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो जाकर ऑनलाइन ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो डेट्स जो है ना, सेक्टर 23 और सेक्टर 11 के लिए, दोनों के लिए अप्लाई करने की डेट्स अलग है। लास्ट डेट सेक्टर 23 के लिए है 7 मार्च तक विंडो खुली हुई है अप्लाई करने के लिए, और सेक्टर 11 के लिए 17 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं डिटेल्स ध्यान से। अप्लाई कैसे करना है ये बता देते हैं। तो ऑनलाइन माध्यम से ही आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दी है, इस पर जाकर आपको सारा प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह सब अपलोड करके अप्लाई करना है। ठीक है, 7 मार्च और 17 मार्च इज द लास्ट डेट। आवंटन जो होता है प्लॉट का वो लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से होगा या पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। ई लॉटरी होगा, लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। तो लॉटरी ड्रॉ की डेट क्या है? लॉटरी ड्रॉ की डेट अभी गीडा ने नहीं अनाउंस की है। जब भी ये अनाउंस करेगा या जब भी प्लान करेगा ऑर्गेनाइज करने के लिए लॉटरी ड्रॉ, तो वो उसकी जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी। इसके माध्यम से दे दी जाएगी। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम भी आपको चैनल के माध्यम से या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं रिजर्वेशन क्या है। रिजर्वेशन का आप देख सकते हैं, ये है वर्टिकल रिजर्वेशन, यानी SC ST और OBC कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन रखा गया है 21%, 2% और 27% रिस्पेक्टिवली। तो 50% ये रिजर्व हो जाता है। बाकी जो बची 50% सीटें बाकी जो 50% प्लॉट्स बचेंगे वो है जनरल कैटेगरी के लिए। और जनरल ये 4 कैटेगरी हो गई अब। और उसके बाद ये दिया गया है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जैसे दिव्यांगजन हो गए, सांसद हो गए, विधायक हो गए, स्वतंत्रता सेनानी हो गए। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो गए जिनकी उम्र 50 साल पूरी हो चुकी है, तो ये सारे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर पोज करके कौन किस किस को ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का रिजर्वेशन मिलेगा। बाकी जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई करोगे उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना मैंडेटरी है। अगर प्लॉट निकल भी गया सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा अलॉटमेंट। तो ये हो गई रिजर्वेशन की चीज। अभी देखते हैं जो प्लॉट आपको मिलेंगे वो फ्री होल्ड होंगे कि लीज होल्ड। तो लीज होल्ड मिलेंगे और वो भी 90 साल के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया, आपको लीज डीड आपकी बनेगी। बाकी अगर मान लो लॉटरी ड्रॉ में हम असफल रहते हैं तो सॉरी, जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आप पे करोगे 10% के आसपास, 2-2.5 लाख रुपए जो भी पे करोगे, उसका रिफंड कब तक आएगा? तो जो अनसक्सेसफुल रहेंगे उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में, कि अगर मेरा नहीं निकलता है तो मेरा रिफंड इस अकाउंट में पे कर दिया जाए। तो जो रिफंड की डिटेल होगी वो उसी के नाम की होनी चाहिए जिसने अप्लाई किया है। ऐसा ना हो किसी और की डिटेल आप पे भर दो। जो अप्लाई कर रहा है उसी के नाम से अब वो होनी चाहिए रिफंड बैंक अकाउंट की डिटेल। और वो कब आएगी? 1 महीने के अंदर अंदर। जैसे लॉटरी ड्रॉ जिस डेट को हो जाएगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर, यानी विद इन 30 डेज आपके अकाउंट में आ जाएगी, या फिर चेक के द्वारा आपके पास आ जाएगी। वैसे जो आएगा जो रिफंड वो ऑनलाइन ही डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ जाएगा, जो डिटेल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में देंगे। तो आप अपना अकाउंट नंबर,
IFSC कोड और नाम बिल्कुल क्लियर क्लियर साफ और करेक्ट फिल करना। ठीक है, तो ये थी सारी जानकारी गीडा के योजना से रिलेटेड। अगर अभी आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के साथ, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। ठीक है, जानकारी सबको होना बहुत जरूरी है। हम उसमें पार्टिसिपेट करें स्कीम में या ना करें वो दूसरी बात है, लेकिन हमें हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। और इस ये ऐसी जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से टाइम टू टाइम पा सकते हैं। यूपी की ही नहीं बल्कि राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट जरूर कर देना। बाकी वीडियो कैसी लगी, कोई कहना हो आपको तो बिल्कुल कमेंट करके आप जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते ही वो घंटी सी बनी हुई आएगी, उस पर भी क्लिक कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। बाकी आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई कराने के लिए हमारी हेल्प की जरूरत है, आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। ये था छोटा सा वीडियो। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्कीम आ चुकी है, 10 साढ़े 10 लाख 11 लाख से प्लॉट शुरू हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।